अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, काजीज़ डाइवर्जेंस थ्योरम। ये काजीज़ डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ कैसे होता है और हम किन किन प्रॉब्लम्स को काजीज़ डाइवर्जेंस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। यहाँ पर काजीज़ डाइवर्जेंस थ्योरम की मैंने एक स्टेटमेंट ली है। स्टेटमेंट में है कि इफ़ F1 F इक्वल टू F1 I प्लस F2 J प्लस F3 K is a continuous and differentiable vector point function and V is the volume bounded by the surface। यानी कि हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम की बात करेगा, वॉल्यूम के सरफेस की बात करेगा। हमने 3 डिमेंशन पे एक वॉल्यूम ड्रा करना है और उसके ऊपर ही हमने एक सरफेस को डिज़ाइन करना है जो बाउंडेड है हमारे पास किसी ई वेक्टर के ऊपर। देन तब वहाँ से हमने जो प्रूफ करना है वो इंटीग्रेशन एस डबल इंटीग्रेशन एस एफ वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल में इसको चेंज कर देना है। यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब है वॉल्यूम डाइवर्जेंस एफ डॉट डी आर, वेयर एन यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है टू द सरफेस एस एंड इट इज डायरेक्शन इज ऑब्टेन बाय राइट हैंडेड सर्क्यूला। तो यहाँ पर मैंने एक वॉल्यूम बनाया हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस के ऊपर। अब वॉल्यूम की अगर इस शेप को देखें, इस हिस्से को देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगी अगर हम इसको यहाँ से देखें। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये हमें पॉजिटिव नज़र आएगी, इस साइड से देखें तो ये वाली पॉजिटिव आएगी। इसलिए ये सरफेस के हम तीनों साइड को यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं, किसी एक साइड की भी बात कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ये करना है कि जो हमारे पास सरफेस है उसको हमने किस तरह वॉल्यूम के अंदर चेंज करना है। सरफेस इंटीग्रल को किस तरह हमने वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना है या हम इसको किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमने यही समझना है, किसी भी क्वेश्चन में हमें ये दिया जा सकता है कि हमें सरफेस एरिया दिया होगा, उसमें से उसको हमने वॉल्यूम में किस तरह कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम काजीज़ डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। इसके रिमार्क्स है कि काजीज़ डाइवर्जेंस थ्योरम इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। काजीज़ डाइवर्जेंस थ्योरम का जो रिलेशन है बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल में है। और दूसरा यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम वी इवैल्यूएट, हम इवैल्यूएट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल यूजिंग वॉल्यूम इंटीग्रल में भी। तो आइए हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में भी यूज कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर हम किस तरह इसका यूज कर सकते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल। हम इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एंड यूनिट वेक्टर डी एस वेयर एफ हमारे पास क्या दिया हुआ है एक्स आई माइनस वाई जे प्लस जी स्केयर माइनस 1k। जिस तरह मैंने काजीज़ डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट में एफ लिया था F1 F2 F3, वेयर हमारे पास यहाँ पर जो F1 F2 F3 जो है ये उस वॉल्यूम के हमारे पास कंपोनेंट हैं एंड S इज ए क्लोज सरफेस बाउंडेड बाय द प्लेस। वहाँ पर जो उसकी लिमिट है उस वॉल्यूम के ऊपर G इज इक्वल टू 0 एंड G इज इक्वल टू 1 and the cylinder x square plus y square is equal to 4 also verify Gauss's divergence theorem। इस थ्योरम को हमने वेरीफाई भी करना है। जो रिमार्क्स के अंदर मैंने 2 चीज़ें लिखी थी उसी के ज़रिए हम इसको डाइवर्जेंस को, जो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस और सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में सॉल्व करके यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसकी इक्वेशन देखें तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4
एक वॉल्यूम सर्कल की, यानी कि जो वॉल्यूम होगा वो सर्कल जैसा होगा, जो उसका कॉर्नर पॉइंट होंगे, यहाँ पर वो शेप बनेगी वो सर्कल टाइप होगी। तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब चलें इसको हम सॉल्व करते हैं कि एक वॉल्यूम हम यहाँ पर ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस के ऊपर। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड क्या है जी एक्सिस। ऐसे ये हमने एक सिलेंडर की शक्ल ड्रा की। यहाँ पर एक सर्कल, एक यहाँ पर सर्कल है। यहाँ पर जो z है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर z की वैल्यू आपके पास 1 है। और ये सरफेस जो है, ये सरफेस S1 होगी, ये सरफेस क्या होगी S2। ये जो हमारे पास ये कर्व में है, ये भी एक सरफेस है, इसको हम S3 का नाम दे देते हैं। यानी कि हमने स्टेटमेंट के मुताबिक जो है हमारे पास यहाँ पर 3 किस्म की सरफेस है, S1, S2, S3। और हमारे पास जो एक्स वाई पे जो इसकी लिमिट है z इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास ये इस तरह वॉल्यूम होगा तो उस वक्त एक्स वाई प्लेन पे z की वैल्यू क्या होगी 0। डेफिनेटली ये आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि जब z 0 होगा तो उस वक्त एक्स वाई प्लेन पे उसकी वैल्यू होगी। इसके बाद हम बाय गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखा है। और डाइवर्जेंस का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि उसको हम पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, एफ की वैल्यू एक्स है, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, वाई की वैल्यू जो है वो माइनस वाई है, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, जी की वैल्यू जी स्क्वायर माइनस 1, वो हमने यहाँ पर इसको पुट किया। अब इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, वाई का भी 1 आ जाएगा, प्लस 2z कॉन्स्टेंट का 0, यहाँ से और यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो कितना आ गया 2z के बराबर आ गया। और हमारे पास जो इस सरफेस एरिया की लिमिट है, जब हम z इज इक्वल टू इन एक्स वाई प्लेन लेते हैं तो z हमारे पास 0 के इक्वल है, और दूसरी z की वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ये लिमिट इन वॉल्यूम, जो हमारे पास वॉल्यूम है, लिमिट्स इन वॉल्यूम v इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1। ये हमने लिमिट ऑफ वॉल्यूम v की लिमिट ले ली है इन एक्स वाई प्लेन। जब हम इन एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे, इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन जब इस प्लेन पे होंगे तो हमारे पास x की एक वैल्यू -2 और ये हमारा एरिया 2 है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे x इज इक्वल टू 2 और एक x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी +2। इन एक्स वाई प्लेन पे ये इसकी हमारे पास वैल्यू है, x इज इक्वल टू -2 टू x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, असल में ये एक सर्कल है। इस सर्कल को हमने ये x एक्सिस पे है, तो ये हमारे पास जो एरिया है इसका -2 से +2 है, और y एक्सिस पे जो वैल्यू है वो जो हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये जो गिवन इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो है y की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, y इक्वल टू, और यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पर इन एक्स वाई प्लेन में x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2 और y की एक वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और दूसरी वैल्यू जो है हमारे पास -4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक इसकी समझ आ गई। हमने y की भी इसमें से वैल्यू निकाल ली, एक हमारे पास y की वैल्यू +2 है और एक हमारे पास क्या है -2 है। इसके बाद इन लिमिट्स को हम यहाँ पर जाके हमारे डाइवर्जेंस वॉल्यूम के अंदर इसको चेक करते हैं। आगे स्टूडेंट यहाँ पर हमने वॉल्यूम डाइवर्जेंस में इसकी वैल्यू पुट की, इसको कन्वर्ट किया है। इसकी फर्स्ट लिमिट -2 से 2 है,
उसके बाद y की जो लिमिट है यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट तक है। और यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट निकाल के हमने वैल्यू निकाल ली थी, वहाँ से हमारे पास 2z z की वैल्यू लिख दी है, इसको हमने dx dy एंड dz कर दिया। -2 से +2 ये भी वैसे रहेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, इसमें एक का इजाफा उसी पे डिवाइड 2 से कट जाएगा। जब इसमें हम अपर वैल्यू पुट करेंगे इस इंटीग्रल में, पहले 0, फिर जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास 1 ही रहेगा, बाकी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर डबल इंटीग्रल बच गया है। अब डबल इंटीग्रल में स्टूडेंट हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास कभी डबल इंटीग्रल आ जाए तो उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो जाती है। वो इस तरह कि एरिया ऑफ सर्कल, जब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जो गिवन दिया हुआ है, जब ये एक्स वाई प्लेन पे है तो यहाँ पर हम एरिया के लिए पाई लेते हैं, और जो 2 है सर्कल का 2 इंटू 2 इज इक्वल टू ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 पाई। तो ये हमने इसका रिजल्ट फाइंड कर लिया है डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बगैर ही, कि ये हमारे पास क्या होगा 4 पाई आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड इन एक्स वाई प्लेन। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहते, सॉल्व भी करें, तो इसका रिजल्ट यही आना है। अब इसको मैं सेकंड मेथड से भी करा देता हूँ कि वाकई ये 4 पाई आया या नहीं। देखते हैं इसको हम सेकंड मेथड को भी। अब हम सेकंड मेथड में इसको ले आए, यहाँ से -2 से 2 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल रूट लिया है। ये 2 मैंने इसलिए, ये इवन फंक्शन था, माइनस से पॉजिटिव तक सेम ही वैल्यू थी, इसलिए इवन फंक्शन की वजह से 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। dx एंड dy इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया, dy की इंटीग्रेशन y आ जाएगी। अब इसकी हमने 0 और इसकी अपर वैल्यू ये रहेगी। y की जो वैल्यू है हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाली हुई है, y की जगह पुट कर दी। अब इस 4 को मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, ये 2 और 2 4 हो जाएंगे। ये 1 से 2 से जो एरिया हमारे पास पॉजिटिव 2 है, ये भी इवन है, तो यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ 4 बन जाएगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है कि जब कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो x/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a/2 साइन इनवर्स x/a के इक्वल होता है। ये फार्मूला हमने प्रूफ किया हुआ है। अब हम जब इसकी सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करने के बाद इसकी अपर फिर लोअर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से अपर वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 2, 4 - 4 0, यहाँ पर 2 पुट करेंगे 1, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसकी लोअर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास इसका रिजल्ट क्या बचेगा पाई, और ये हमारे पास फिर से 4 पाई आ गया। ये हमने सेकंड मेथड को भी प्रूफ कर लिया है कि ये हमारे पास क्या है 4 पाई। इसके बाद उन्होंने हमें ये कहा था कि आल्सो वेरीफाई गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। हमने इसकी सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3 को फाइंड करके फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे कि S1 सरफेस का जो रिजल्ट, S2 सरफेस का रिजल्ट, S3 सरफेस के रिजल्ट को हम फाइंड करेंगे। अगर उनके रिजल्ट इसी 4 पाई के इक्वल आ जाते हैं तो यहाँ से ये वेरीफाई हो जाएगा हमारा रिजल्ट। अब हम करते हैं S1 सरफेस, S2 सरफेस एंड S3 सरफेस को सिंप्लीफाई। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। हियर सरफेस S कंसिस्ट S सरफेस S1, S2 एंड S3। S1 सरफेस के लिए भी यही इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन xy प्लेन, और यहाँ पर लिमिट z की 0 होगी। S2 सरफेस के लिए दूसरी सरफेस जो है S2, वहाँ पर हमारे पास इसकी लिमिट क्या होगी, z इज इक्वल टू 1 होगी। और S3 ये आपके पास एक कर्व सरफेस कर्व है, और सरफेस कर्व में इसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। S3 के लिए हम इसकी लिमिट को निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल है S1 f1 एंड dx यूनिट नॉर्मल सरफेस, S2 f एंड ds और S3 f एंड ds। अब हमने सबसे पहले S1 फाइंड करना है, फिर S2 फाइंड करना है, फिर S3। इन तीनों के रिजल्ट को इसे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जाके पुट करेंगे। वहां से हमने देखना है कि इसका रिजल्ट भी 4 पाई आता है। ऑन द सरफेस S1 के लिए, सिंस S1 इज द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन xy प्लेन, सो n यहाँ पर हमारे पास एज ए यूनिट नॉर्मल है, n इज इक्वल टू
यहाँ पर मैंने माइनस के लिखा है। माइनस के इसलिए लिखा हुआ है कि देखें ये जो हमारे पास सरफेस है S1, इसका एरिया जो है अगर हम यहाँ से इस वॉल्यूम को चेक करें तो वो हमें नेगेटिव नजर आएगा, इसलिए इसको मैंने नेगेटिव के लिख दिया है। और यहाँ से हमारे पास ds इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, dx एंड dy के। सो लिमिट हमारे पास जो xy प्लेन की थी वो हमारे पास x इज इक्वल टू -2 से x इज इक्वल टू +2 थी, यहाँ से यहाँ तक। तो y इज इक्वल टू y की लिमिट वही जो हमने सिमिलर पीछे लिखी थी 4 - x² और 4 - x² -x टू +x तक इसकी लिमिट थी। अब हम इनको S1 सरफेस के लिए सॉल्व करते हैं, फिर S2 के लिए, फिर S3 के लिए। इसके बाद हमने S1 के लिए xi जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी -yk + d² -1 × k, ये -k इसलिए लिया है क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस पे है। तो बाकी dx एंड dy जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारे पास की लिमिट क्या है, z अप्रोचेड टू 0, ये सारा हमारे पास 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक 1 बच जाएगा। अब S1 इज इक्वल टू, ये भी डबल इंटीग्रल है, तो एरिया ऑफ सरफेस S1 पाई इंटू 2 × 2 इज इक्वल टू 4 पाई आ जाएगी। इसी तरह हम S2 सरफेस के लिए फाइंड करेंगे। ऑन सरफेस S2 इसकी लिमिट हमारे पास z इज इक्वल टू 1 दी हुई है, ये पॉजिटिव एक्सिस पे है, इसलिए यहाँ पर इस k की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे n यूनिट वेक्टर में पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 0 हो जाएगा, ये सारा फंक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह सरफेस S3 के लिए हमें इसकी लिमिट नहीं है पता, तो इसकी लिमिट को हम निकालने के लिए ऑन सरफेस S3 के लिए x² + y² इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक कर्व सरफेस है। इस कर्व सरफेस के लिए हम सपोज करते हैं इसको किसी फंक्शन के इक्वल फाई, न्यू फंक्शन फाई ले लिया है, इसको मैंने x² + y² इज इक्वल टू 0 ले लिया, x² + y² इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू, इसको मैंने 2x + 2y यानी कि मैंने इसका डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया। ग्रेडियंट फाई जो है यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ग्रेडियंट फाई डिवाइडेड ग्रेडियंट की मैग्नीट्यूड, और ग्रेडियंट फाई की यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड। जब मैंने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट की तो यहाँ से 4 कॉमन, इसका √2, और यहाँ से भी 2 से क्या होगा, कट जाएगा, बाकी x² y² और x² y² हमें गिवन है, ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो मैंने इसकी वैल्यू 4 का रूट क्या आ जाएगा, 2, एंड dx जो है अब dx dy के इक्वल आ गया। आगे हम इसको S3 कर्व के फार्मूले में पुट करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो xi + yj 2 एंड ds जो है वो dx एंड dy हो जाएगा। S3 के फंक्शन में इन वैल्यू को, गिवन वैल्यू को पुट किया, यहाँ पर हमारे पास अब ds की वैल्यू क्या आ गई, xi + yj ओवर 2 dx dy। अब सरफेस S3 में x² - y², सिंस S3 इज ए सर्कल, अगर सर्कल है तो इनको हम इन पोलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जब इसको इन पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, तो dx dy किसके बराबर आ जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे r d थीटा एंड dr, एंड लिमिट जब इन फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू एक 0 और एक 2 आ जाएगी, और एक r की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई आ जाएगी। इसको सरफेस वॉल्यूम में जाके हम इसको पुट कर देंगे, यहाँ से r² कॉमन ले लें, एक r, ये r का क्यूब आ जाएगा, 0 से 2 पाई, यहाँ से cos थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin² थीटा cos 2 थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से अगर हम r की फंक्शन जो r क्यूब है इसकी अगर हम यहाँ से इंटीग्रेशन लें तो इसमें एक का इजाफा उसी पे डिवाइड कर देंगे, अपर एंड लोअर वैल्यू पुट करेंगे, इसके बाद हमारे पास बच गया cos थीटा। cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस sin थीटा, क्या आएगी हमारे पास, माइनस sin 2 थीटा, यहाँ पर 2 भी था, sin 2 थीटा, और जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे cos की sin 2 बटे में डिवाइड हो जाएगा, और इसकी अगर हम अपर एंड लोअर वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो जब हम अपर वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम जब 0 पुट करेंगे सारा फंक्शन 0 हो जाएगा। पुट दीज वॉल्यूम इनटू, इन तमाम वैल्यूज को हम इक्वेशन 2 के अंदर जाके पुट कर देते हैं। सरफेस इंटीग्रल f डॉट एंड ds इज इक्वल टू 4 पाई, फर्स्ट रिजल्ट S1 का आया था, हमारे पास S1 का रिजल्ट 4 पाई है, S2 का रिजल्ट हम 0 है, S3 का रिजल्ट भी हमारे पास 0 है। तो यहाँ से हमारे पास ये वेरीफाई हो गया है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम
कि हमने इसको वेरीफाई किया कि वॉल्यूम इंटीग्रल में से सरफेस इंटीग्रल में जाने के लिए या सरफेस इंटीग्रल में वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए हमारे पास एक ही रिजल्ट है, हेंस प्रूफ। थैंक यू।